हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम आपको कवर कराने वाले हैं एनडीए 2021 पेपर सेकंड के क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चंस को। चलेगा, बिना वक्त गवाए आज की इस वीडियो को करते हैं शुरू। क्वेश्चन नंबर 71 में बोला वाई आपको गिवन है और आपको फाइंड आउट करनी है डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 0 पर। तो यहाँ पर हम करते क्या है, दोनों तरफ ले लेते हैं लोग, और लोग की प्रॉपर्टी से मल्टीप्लाई में तो ये ऐड हो जाएंगे, यानी कि जो आपका लोग वाई है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लोग 1 प्लस एक्स प्लस का लोग 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसी तरीके से आगे चलता रहेगा, ठीक है ना, लास्ट तक। अभी जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे ना, तो इधर तो आपका 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, और इधर जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और फिर इसका 1 प्लस एक्स का करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम आगे वालों का करेंगे, आगे जो हमारी टर्म्स लिखी हुई है इनका करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, इसका भी जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो इनटू में 2x आएगा, यानी कि जो आगे वाली टर्म्स होंगी ना वो सब की सब आपकी x को कंटेन करेंगी, और x हमें रखना है किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये आगे वाली सभी टर्म्स आपकी 0 हो जाएंगी, यानी वैनिश हो जाएंगी। और यहाँ पर अगर हम देखें x इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू कितनी आएगी, आपकी 1 निकल के आ जाएगी। तो dy ओवर dx जो होगा ना आपका x इक्वल टू कितने पर, 0 पर, ये आपका यहाँ पर भी x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1 इंटू 1 यानी कि कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं 71 क्वेश्चन की, तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 72 की तरफ। इसमें आपको गिवन है y इक्वल टू कोस x इंटू कोस 4x इंटू में कोस 8x, और आपको 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स की वैल्यू निकालनी है किस पर, पाई बाय 4 पर। तो यहाँ पर भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह लोग ले लेंगे दोनों तरफ, तो जो आपका लोग y होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, लोग कोस x प्लस लोग कोस 4x प्लस का लोग कोस 8x। अब इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कोस x का, लोग कोस x का तो 1 अपॉन कोस x हो जाएगा, और कोस x का हो जाएगा आपका कितना, साइन x। तो ये आपका बनेगा कितना, tan x बन जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से आगे वाले का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका tan 4x, और 4x का भी करना पड़ेगा तो इंटू में 4 और आ जाएगा। और इसी तरीके से अगले वाले का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8 tan 8x। क्लियर हुआ, ये डायरेक्ट लिख दिया गया है तो आप इसको समझिएगा। और जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमारा जो है, जो मेन उद्देश्य है वो कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने का होता है। तो जहां पर भी हम समय बचा सकते हैं ना, वहां पर हमें समय बचाने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है। और इधर आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई ओवर डी एक्स। जब हम लोग वाई का डिफरेंशियल करेंगे तो इतना हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर x इक्वल टू पाई बाय 4 पर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर x के यहाँ पर पाई बाय 4 रखेंगे तो tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर रखेंगे x के यहाँ पर पाई बाय 4, तो यहाँ पर आपका बनेगा tan पाई, और tan पाई की वैल्यू होती है 0। और इसी तरीके से जब हम यहाँ पर 8x में रखेंगे x की जगह पर पाई बाय 4, तो ये tan 2 पाई बनेगा, और यहाँ पर भी इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो सबको ऐड करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो 72 का ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 73 की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 73 है, इसमें बोला लेट एफ एक्स बी अ पोलिनोमियल फंक्शन। एफ एक्स एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और ऐसा है कि फोर ऑफ एक्स जो है वो आपका एक्स की पावर 4 के इक्वल है, तो आपको एफ डैश 1 निकालना है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा, जो एफ एक्स होगा ना वो हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का अगेन जब हम एक्स यहाँ पर एक्स स्क्वायर रखेंगे ना, तो ये आपका एक्स की पावर 4 मिल जाएगा। तो यहाँ से आपका जो एफ डैश एक्स होगा वो कितना आ जाएगा, आपका 2x आ जाएगा। तो जो एफ डैश 1 की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 1 यानी कि 2 के इक्वल हो जाएगी। तो 73 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 74 की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको ये लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर आपको गिवन है ए आपका जो है वो बी से ग्रेटर है और बी आपका 1 से, यानी ए और बी दोनों आपके 1 से ग्रेटर है। तो यहाँ से अगर हम देखें, आपका जो ए है वो बड़ा है किससे, बी से, तो यहाँ से आपको मिलेगा बी अपॉन ए लेस देन 1। क्लियर हुई बात। अब क्योंकि हमें लिमिट कहां पर पहुंचानी है, इनफाइनाइट पर पहुंचानी है, इसलिए हमने बी अपॉन ए को कैलकुलेट किया, ठीक है। क्योंकि n टेंड्स टू इनफाइनाइट पर अगर हम b अपॉन a की पावर n फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका किसके तरफ टेंड्स कर जाएगा, 0 की तरफ। अभी क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर है और डेनोमिनेटर है दोनों में हम a की पावर n से लगा देते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस b अपॉन a की होल पावर n, और नीचे आपका आ जाएगा 1 माइनस का b अपॉन a की होल पावर में कितना हो जाएगा, यहाँ पर नीचे भी n हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अभी n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो अभी बताया b अपॉन a की होल पावर n तो 0 की तरफ टेंड्स कर जाएगा, तो 1 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा आपका सी ऑप्शन करेक्ट 1। क्लियर हुई बात। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 75 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 75 में फंक्शन गिवन है, और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि जो लिमिट है ना वो x टेंड्स टू 2 पर,
ये आपकी क्या करती है, एग्जिस्ट करती है, तो आपको के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल हो जाएंगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो पहले फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, यहाँ पर एक्स की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 1 अपॉन के, ठीक है। और जो राइट हैंड लिमिट होगी उसमें नीचे वाले में एक्स की जगह पर 2 रखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 के। और क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाएंगी। अभी यहाँ से देखते हैं के की कौन सी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगी। चाहे तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं, चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ से क्लियर हो रहा होगा के इक्वल टू 1 इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 76 की तरफ। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 76 है, इसमें आपको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1 और आपको बताना है ये फंक्शन जो है इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो अगर मैं क्या करता हूँ, आपको दिया हुआ है इस फंक्शन का खींच लेता हूँ ग्राफ, ठीक है। इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो ये आपका जो ग्राफ होगा ना वो कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। अभी यहाँ से देख सकते हैं जो x इक्वल टू 1 है उस पर तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, लेकिन x इक्वल टू 0 इस पॉइंट पर जहां पर ये आपको नोक बनती हुई दिख रही होगी इस पर ये डिफरेंशिएबल होगा नहीं। तो पहला आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट का गलत हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो ए है ना 1 ओनली, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 77 की तरफ। इसमें बोला एफ एक्स आपका है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन मोड एक्स, ठीक है। एक्स 0 के बराबर है नहीं, तो आपको यहाँ पर राइट हैंड लिमिट निकालनी है इस फंक्शन की एट एक्स इक्वल टू 1 पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट जो होगी वो आपकी हो जाएगी लिमिट एच टेंस टू 0 और एक्स की जगह पर क्या रख देंगे 1 प्लस एच, हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1 प्लस एच और डिवाइड बाय आ जाएगा आपका मॉड ऑफ 1 प्लस का एच। क्लियर हुई बात। अभी अगर हम यहाँ देखें ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू जो होगी 1 प्लस एच की, तो 1 प्लस एच से जस्ट पहले वाला इंटीजर तो 1 ही होगा और नीचे अगर देखेंगे तो ये आपका 1 प्लस एच ही आ जाएगा। अब एच अगर हम 0 रख देते हैं तो ये आ जाएगी आपकी वैल्यू निकल के कितनी 1। तो जो राइट हैंड लिमिट होगी वो आपकी कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 77 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, 78 की तरफ। ये आपको एफ एक्स दिया हुआ साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको बोला कि जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर इफ एफ 0 के बराबर है और ये कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 2 अपॉन रूट 5 पर। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा होगा x इक्वल टू जो 0 है ना उस पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, ठीक है। जो साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ये कंटिन्यूअस होगा ही नहीं, क्योंकि इसकी राइट और लेफ्ट हैंड लिमिट अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये अलग अलग आएंगे, ठीक है। आप इसको क्योंकि अगर हम वैसे देखेंगे और वैसे भी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, नीचे 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। और दूसरे की बात करें तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है x इक्वल टू 2 अपॉन रूट पाई पर अगर हम चेक करते हैं तो आपकी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों आपकी इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू तो इसकी एग्जिस्ट ही कर रही है ना इस पर। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होगी वो आपकी आ जाएगी लिमिट एक्स टेंस टू 2 अपॉन रूट पाई पर जो इसकी वैल्यू होगी किसकी, साइन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की, वो किसके इक्वल हो जाएगी बच्चों, साइन आपकी वैल्यू हो जाएगी साइन और ये हो जाएगा पाई अपॉन में 4, यानी कि 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगी। क्लियर हुई बात। कितनी आ जाएगी आपकी 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगी और एग्जैक्ट वैल्यू भी इतनी आनी है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तो 78 की अगर बात करें तो 2 ओनली ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 79 की तरफ चलते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 79 है इसमें आपको रेंज बतानी है इस फंक्शन की। तो आपको मालूम होगा भाई जो हमारा साइन एक्स है उसकी रेंज होती है -1 से लेकर +1 तक, ठीक है। -1 से +1 तक होती है। अभी दोनों तरफ कर देते हैं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 1। अभी 1 सभी में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस का साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि जो 1 माइनस साइन एक्स है उसकी जो वैल्यू होगी ना वो 0 से 2 तक हो सकती है। तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में आपको बोला गया है व्हाट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस x एट x इक्वल टू -π/4। स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर कोस इनवर्स से कोस को ऐसे ही कैंसिल आउट कर दूं तो x बचेगा, ठीक है। और x कितना है हमारा -π/4, जबकि जो आपका कोस इनवर्स का जो रेंज होती है वो होती है 0 से कहां तक, पाई तक। तो हम इस तरीके से तो कैंसिल आउट कर नहीं सकते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो आपका अंदर वाला कोस लिखा हुआ है ना इसको हम लिख सकते हैं कोस माइनस का x, क्योंकि कोस माइनस थीटा आपका कोस थीटा ही होता है। अभी हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं क्योंकि x की जगह पर रखना है मुझे π/4 माइनस का π/4, तो ये आपका प्लस का π/4 आ जाएगा, यानी कि इसकी रेंज के अंदर ये आपका आ जाएगा। अभी हमें निकालना स्लोप, तो डिफरेंशियल कर लेते हैं। तो y डैश हो जाएगा आपका -1 के बराबर।
वैल्यू चाहे कुछ भी पुट करें, आना -1 ही है, तो 80 का ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 81 की तरफ। इसमें बोला आपको इंटीग्रल फाइंड आउट करना है एफ का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में। तो इंटीग्रल फाइंड आउट करना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का, किसके रेस्पेक्ट में करना है, एक्स स्क्वायर, यानी कि डी एक्स स्क्वायर। अभी ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स की पावर 4 और डी एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा किसके बराबर, 2x dx के बराबर। अभी अंदर मल्टीप्लाई करके इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2x बनेगा, 2x का आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर और अंदर बनेगा फिर 2x की पावर 3, तो 2x की पावर 3 का हो जाएगा 2x की पावर 4 अपॉन में 4 और इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका 2x की पावर 5, तो इसका हो जाएगा 2x की पावर 6 अपॉन में 6 और प्लस का c। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 6 भी कैंसिल आउट हो गया, तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 82 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 82 है इसमें आपको कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये फंक्शन गिवन है और ये इंटरवल है ओपन इंटरवल 1 से 2 तक। तो यहाँ पर आपको बतानी है जो मैक्सिमम वैल्यू होगी इस फंक्शन की 5 होगी और मिनिमम वैल्यू 2 होगी, सही है या फिर गलत है। तो सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पर देखें ये जो फंक्शन है ना आपका, इसका डिफरेंशियल अगर हम करते हैं तो ये हमारा 2x आएगा और इस इंटरवल में अगर देखें 1 से 2 तक के इंटरवल में इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होनी है, यानी कि इस इंटरवल में आपका कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। अब अगर इंक्रीजिंग फंक्शन होना है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू उस पॉइंट पर मिलेगी जो इस इंटरवल में सबसे बड़ा पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर तो हम इस इंटरवल में बता ही नहीं सकते ना सबसे बड़ा पॉइंट है कौन सा, और ना ये बता सकते कि इस इंटरवल में सबसे छोटा पॉइंट कौन सा है। तो यानी कि ये जो फंक्शन है ना, ये ना तो कोई मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा इस इंटरवल में, ना ही कोई मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो पहला भी स्टेटमेंट गलत है, दूसरा भी स्टेटमेंट गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 83 की तरफ। 83 में बोला f1 आपको f4 के बराबर गिवन है और आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो f डैश x का इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा कितना, fx, लिमिट हो गई 1 से 4, तो ये हो जाएगा आपका f4 माइनस का f1। अभी f4 f1 तो इक्वल है ना, तो ये तो कैंसिल आउट ही हो जाएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 83 का ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 84 की तरफ। इसकी वैल्यू निकालनी, ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। लिमिट हो जाएगी 0 से π/2 और e की पावर लोग है तो ये कैंसिल आउट होकर क्या बचेगा, केवल हमारा cos x बचेगा और cos x का इंटीग्रेशन होता है आपका sin x और लिमिट हो गई हमारे 0 से π/2। अभी लिमिट रखेंगे तो हो जाएगा sin π/2 यानी 1 और sin 0 यानी कि 0, तो 1 आ जाएगा। 84 का ऑप्शन जो सी है ना बच्चों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 में आपको ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन a sin x प्लस b cos x प्लस c के बराबर और आपको यहाँ पर x दिया हुआ है 0 और π/4 के बीच। अब आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका ठीक है। तो इस 1 को हम ये लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर x लिखा जा सकता है। 1 को sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर और sin 2x को लिख देंगे हम क्या, 2 sin x इंटू में cos x, इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी आपका फॉर्मूला बन जाएगा sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर, ठीक है, किसका बनेगा, होल स्क्वायर, और अंडर रूट है तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, लेकिन जब अंडर रूट से स्क्वायर बाहर आएगा तो मोड लगा के लिखेंगे, ठीक है, मोड sin x माइनस का cos x। क्लियर हुई बात। अभी अगर हम यहाँ पर देखें ग्राफ ड्रॉ करते हैं, sin x का ग्राफ इस तरीके से हो जाएगा और जो cos x है उसका ग्राफ इस तरीके से, ये पॉइंट जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं हमारा π/4 हो गया। तो हम देख सकते हैं ग्राफ से कोस का ग्राफ जो है ऊपर है, साइन का ग्राफ नीचे है, तो इस इंटरवल में कोस बड़ी वैल्यू देगा, साइन छोटी वैल्यू देगा, इसलिए इसका जो मोड आएगा वो आपका क्या आ जाएगा, कोस एक्स माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, ठीक है ना, इंटू में dx। अभी कर देते हैं इसका इंटीग्रेशन, कोस एक्स का हो गया आपका साइन एक्स और साइन एक्स का माइनस कोस एक्स, तो प्लस का हो जाएगा कोस एक्स और प्लस का c। अभी जब हम दोनों तरफ कंपैरिजन करेंगे तो आपकी a और b की वैल्यू कितनी आएंगी, 1 1, तो a प्लस बी जो होगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा। a प्लस बी 2 आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना इस क्वेश्चन का वो आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 86 की तरफ। इसने बोला व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल इलिप्स हुज एक्सिस आर अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग अगर क्या है आपकी एक्सिस है इलिप्स की, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अभी यहाँ से हम देख सकते हैं कि इसमें कितने आपके आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2, इसलिए ऑर्डर भी कितने होने वाला होगा, 2, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 87 की तरफ। इसने बोला डिग्री बतानी है हमें डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑफ ऑल सर्कल्स टचिंग बोथ द कोऑर्डिनेट एक्सिस। दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
ठीक है, दोनों को टच कर रहा है, तो अगर हम इसकी रेडियस r मान लें तो सेंटर के कोऑर्डिनेट r कोमा r हो जाएंगे। तो सर्कल की इक्वेशन आपकी बनेगी x माइनस आर का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस आर का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2x माइनस आर। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में करेंगे अभी डिफरेंशियल। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको डिग्री फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पर हम जब डिफरेंशियल करेंगे ना इसका आर के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर या एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस आर, और आगे करेंगे तो ये जाएगा आपका 2y माइनस आर, फिर y माइनस आर का करेंगे तो y डैश, और आर स्क्वायर का आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ना, ठीक है ना, तो जो भी वैल्यू आएगी जब उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो यहाँ पर स्क्वायर भी है, तो यानी कि आपका जो डिफरेंशियल है उसकी पावर 2 बनने वाली होगी, यानी कि जो डिग्री आएगी ना वो आपकी कितनी आएगी, निकल के 2 आ जाएगी। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 88 की तरफ। 88 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ चलते हैं बच्चों। तो जो क्वेश्चन नंबर 88 है इसमें बोला व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ y इक्वल टू a माइनस बी अपॉन एक्स, इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। तो यहाँ पर दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमें 2 टाइम डिफरेंशियल करना पड़ेगा, पहले 1 टाइम करते हैं, तो ये हो जाएगा y1 इक्वल टू बी अपॉन में एक्स स्क्वायर। अभी यहाँ से क्या करते हैं, y1 को हम इसको इधर ले आते हैं, y1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू बी हो जाएगा। अगेन डिफरेंशियल करेंगे, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, तो y2 हो गया, एक्स स्क्वायर एज इट इज हो जाएगा। अभी क्या करेंगे, y1 को एज इट इज रखेंगे और एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, और इक्वल में हो जाएगा 0, तो 2x तो कॉमन लेके 0 में पहुंच जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा, सॉरी x कॉमन लेके 0 में पहुंचेगा, तो x y2 प्लस का 2y1 इक्वल टू में 0, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। तो यहां से अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन जो बी है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, 89 की तरफ। यहाँ पर आपको ये बताना किसके बराबर होगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए x अपॉन 2 की जगह पर रख देते हैं t, तो यहाँ से dx आपका आ जाएगा 2 dt के बराबर। तो ये हो जाएगा आपका, लिमिट कितनी हो जाएंगी, 0 से π/2 हो जाएगी, और ये हो जाएगा log 10 t और 2 dt, 2 को बाहर ले लेते हैं, dt हो गया। अभी यहाँ पर log जो आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी है उसका यूज करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0 से π/2 log, और इस t की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस का टी, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई फर्क आपका पड़ने वाला है नहीं। ठीक है, इंटीग्रेशन पर अभी tan 90 माइनस थीटा हो जाएगा कोट थीटा, तो ये हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं आई मान लूं और ऊपर वाले को भी आई ही मान के चलूं, तो आई बराबर हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन 0 से π/2 log कोट टी इंटू में डी टी। अभी ये जो 1 इक्वेशन है और जो 2 इक्वेशन है, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो ऐड करेंगे तो आई और आई हो जाएगा हमारा 2, यहाँ से 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/2, और log की प्रॉपर्टी से जब ये ऐड होंगे ना आपके, तो आपका tan t से कोट टी कैंसिल आउट होके आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, और log 1 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा ना, यानी कि आई किसके बराबर निकल के आएगा, 0 के। तो क्वेश्चन नंबर अगर 89 की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। इसने बोला वेयर डज द टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू e की पावर x एट द पॉइंट 0,1 मीट x एक्सिस। तो x एक्सिस को कहां पर मीट करेगी, तो यहां से y डैश हमारा निकल के आएगा e की पावर x, 0,1 पर निकालेंगे तो y डैश किसके बराबर आ जाएगा हमारा, y डैश हो जाएगा हमारा e की पावर 0, यानी कि y डैश आ गया 1 के बराबर। क्लियर हुई बात। अभी हम इस पर टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, हो जाएगी y माइनस का y1 इक्वल टू dy ओवर dx इंटू में x माइनस का x1। अब हमें बताना है कहां पर ये x एक्सिस को मीट करेगी, तो x एक्सिस को यहाँ पर भी मीट करेगी, वहां पर y 0, तो y 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी आपकी निकल के माइनस का 1। तो क्वेश्चन नंबर 90 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 91 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91 में ये आपको फंक्शन दिया हुआ है, और आपको ये जो स्टेटमेंट है लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम, इनके बारे में आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट में बोला गया है कि लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो आपकी छोटी है लोकल मिनिमम वैल्यू से, तो पहले इसको फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसको 0 के बराबर रख के जब हम सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी। ठीक है, अभी अगेन डिफरेंशियल करते हैं, तो आपका एफ डबल डैश एक्स जो होगा वो आ जाएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 3 के बराबर। ठीक है, कितना आएगा 2 अपॉन एक्स की पावर 3। अभी अगर मैं x1 ले लूं, अगर x की वैल्यू 1 ले लूंगा तो ये आपका ग्रेटर देन 0 बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, यानी कि इस पर तो ये आपकी मिनिमम वैल्यू रखेगा।
एक्स वन पर तो मिनिमम वैल्यू रखेगा, और अगर एक्स की जगह पर माइनस वन लूंगा तो ये आपका लेस देन जीरो बनेगा एफ डबल डैश एक्स, यानी कि इस पॉइंट पर ये मैक्सिमम वैल्यू रखेगा। तो एक्स इक्वल टू वन पर जब मैं वैल्यू निकाल लूंगा इस फंक्शन की, तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी टू, तो यानी कि इसकी लोकल मिनिमम वैल्यू टू हुई, और लोकल मैक्सिमम वैल्यू निकालने तो एक्स के यहाँ पर माइनस वन रखते हैं तो माइनस टू आएगी। ठीक है, तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका करेक्ट हो गया कि जो लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना वो छोटी है लोकल मिनिमम वैल्यू से। दूसरे में बोला लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस पर ओकर हो रही है, एक्स इक्वल टू वन पर, तो एक्स इक्वल टू वन पर ओकर नहीं हो रही है बल्कि किस पर हो रही है, एक्स इक्वल टू माइनस वन पर। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का ऑप्शन नंबर ए वन ओनली ये करेक्ट हो जाएगा। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 92 की तरफ। इसमें बोला गया है व्हाट इज द मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 यूनिट। 2 यूनिट का आपका सर्कल है उस, ठीक है ना, उसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाया जाता है, उसका आपको मैक्सिमम एरिया बताना कितना होगा। तो ये सर्कल हो गया। अब एरिया मैक्सिमम तभी होगा जो है जो अंदर रेक्टेंगल बन रहा है अगर इसके जो डायगोनल है वो किससे होके जाएंगे, सेंटर से पास होके जाएंगे। क्लियर हुई बात। तो आपको रेडियस 2 दी हुई है तो ये जो डायगोनल होगा वो 4 हो जाएगा। मानो लेंथ आपकी एल है, ब्रेड्थ बी है, तो इस पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर यानी कि 16। अभी जो एरिया होने वाला है इसका रेक्टेंगल का वो होगा एल इंटू बी। अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालें तो बी आ जाएगा आपका अंडर रूट में 16 माइनस एल स्क्वायर। अभी हमें इसको क्या करना है मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मिनिमम होने के लिए इसका डिफरेंशियल जीरो रखेंगे। इसका डिफरेंशियल करते हैं तो ये हो जाएगा एल अंडर रूट 16 माइनस एल स्क्वायर का हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 अंडर रूट 16 माइनस एल स्क्वायर, फिर करेंगे 16 माइनस एल स्क्वायर का तो ये आएगा माइनस का 2 एल। तो फर्स्ट एज इट इज सेकंड का अभी रखते हैं सेकंड को एज इट इज, और एल का हो जाएगा 1, अब इसको बराबर रख देंगे 0 के। 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमें मिल जाएगा माइनस एल स्क्वायर प्लस का 16 माइनस एल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एल स्क्वायर की वैल्यू 8 आ जाएगी। ठीक है, और एल स्क्वायर 8 जब यहाँ रखेंगे, ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16 में, तो बी स्क्वायर भी आपका 8 आ जाएगा। क्लियर हुई बात। तो जो आपका एरिया होगा, जो मैक्सिमम एरिया होगा जो कि एल इंटू बी है, वो किसके बराबर आ जाएगा, एल की वैल्यू आएगी आपकी 2√2 और बी की वैल्यू भी 2√2 यानी कि 8 आ जाएगा। मैक्सिमम एरिया कितना आएगा, 8 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 92 की बात करें तो 92 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, 8 स्क्वायर यूनिट। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। 93 में आपको ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो ये तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके पार्शियल फ्रैक्शन कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन एक्स माइनस का एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर हुई बात। इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको, अगर हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो आपको यही मिल जाएगा। पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसमें क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2 से लगा देते हैं डिवाइड। तो पहले वाले का तो आपका log x हो गया और इसका हो जाएगा 1/2, और नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बन रहा है तो log कितना हो जाएगा आपका, log x स्क्वायर प्लस का 1। क्लियर हुई बात। तो इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो ऊपर मिल जाएगा ना। तो ये आपका हो गया। यहाँ से अगर हम देखें और इसका 1 अपॉन एक्स का अगर देखेंगे, एक बार थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, शायद कहीं मिस्टेक हो गई है, क्योंकि 1/2 तो सभी के आगे आ रहा है, इस बी वाले ऑप्शन के आगे नहीं आ रहा है। ठीक है, लेकिन ये मैच ही नहीं कर पाएगा। एक बार हमने जो ब्रेक डाउन करा है इसको, अगर हम 2 ना हो एलसीएम वगैरह लेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये आएगा। ठीक है, क्लियर। हाँ, ये चीज आने वाली है। ठीक है, एलसीएम वगैरह लेने के बाद तो पार्शियल फ्रैक्शन तो ठीक हो गए हैं। अभी जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का तो log x हो गया, और इसका आपका आ जाएगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1 आना तो यही चाहिए। चलिए एक बार दोबारा से इसको चेक कर लेते हैं, ये दूसरे तरीके से करने का प्रयास करते हैं। करा तो ये भी ठीक है, आंसर तो मैच करना चाहिए था। इसको हमने क्या लिखा, 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा। एलसीएम लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर चला जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे आ जाएगा एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपका 1 बचेगा, और नीचे आ जाएगा एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस 1। 2 से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ली है तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, तो ये हो जाएगा log नीचे वाला। चलिए हाँ, यही आना चाहिए था, लेकिन मैच ही नहीं कर पाएगा ऑप्शन। चलेगा दूसरे एक बार दूसरा तरीका देख लेते हैं। सपोज करो हमने क्या करा, ऊपर नीचे यहाँ पर क्या कर देते हैं, पहले एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, अभी 2 से भी कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, अभी एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं हम क्या, टी। एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे जब हम, तो नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को मान लेते हैं टी, तो 2x dx हमारा किसके बराबर हो जाएगा, dt के। तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन में t इंटू में t प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अभी अगेन जब हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो ये आएगा आपका 1 अपॉन टी माइनस का 1 अपॉन टी प्लस 1।
क्लियर हुई बात। अभी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/2 और इसका हो जाएगा आपका log t और इसका हो जाएगा log t+1। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 log tt की जगह पर एक्स स्क्वायर लिख देंगे और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 1। तो ये आएगा ऑप्शन जो है ना आपका कौन से वाला करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक बार चेक करिएगा, एक बार मैं भी चेक करूंगा इस क्वेश्चन को। 93 को होना तो ये इस तरीके से भी चाहिए था ना, हमने भाई इसको पार्शियल फ्रैक्शन करा जब, तो इस तरीके से तो पार्शियल फ्रैक्शन किए जा सकते हैं, एलसीएम वगैरह लेंगे तो यही आना है। अभी 1/x का आपका एक्स आ जाएगा, log x हो जाएगा। तो दिक्कत कहाँ हो रही है यहाँ पर, 1/2 अगर आ जाता तो इस 1/x के साथ तो फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना, तब तो हमारा आंसर ठीक हो जाता। लेकिन यहाँ पर एक चलेगा, बस चेक कीजिएगा आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 94 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 94 में बोला डेरिवेटिव निकालना आपको e की पावर x का किसके रेस्पेक्ट में, e की पावर x के रेस्पेक्ट में। तो पहले इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो e की पावर x का, तो e की पावर x हो गया, फिर e की पावर x का करेंगे तो e की पावर x आ जाएगा और नीचे डिवाइड लगा देंगे e की पावर x के डिफरेंशियल से, तो e की पावर x का e की पावर x कैंसिल आउट भी हो गए यहाँ पर, e की पावर x से e की पावर x, तो कितना आ गया e की पावर x, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 95 की तरफ। इसने बोला व्हाट इज द कंडीशन दैट, ये जो फंक्शन है हैज नो लोकल एक्सट्रीमम, यानी कि ना तो ये मैक्सिमम वैल्यू रखे और ना ही लोकल मिनिमम वैल्यू रखे। तो लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हमें पता है कि हमारा जो एफ डैश एक्स है वो आपका 0 होना चाहिए। तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालें तो ये आएगा आपका 3x² प्लस का 2x प्लस का के, ये आ जाएगा ना हमारा जो लोकल सॉरी एफ डैश एक्स। अभी ये लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा वैल्यू तब नहीं रखेगा अगर इस फंक्शन का जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्तर है, वो आपका क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए। तो विविक्तर अगर हम इसका निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा b² माइनस का 4ac लेस देन 0। 4 तो कॉमन लेके 0 में पहुंच जाएगा, तो 1 माइनस 3k आपका लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा 3k ग्रेटर देन 1। तो 3k ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द कंडीशन, तो ये कंडीशन होगी कि 3k आपका क्या ग्रेटर देन 1 नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कंडीशन दैट हैज नो लोकल एक्सट्रीमम। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 96 की तरफ। इसमें आपको एफ एक्स दिया हुआ है 2 की पावर x और आपको ये निकालना है, ठीक है। इंटीग्रेशन 2 से 10 तक की लिमिट है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। तो यहाँ पर भी हमें नीचे का डिफरेंशियल ऊपर मिल रहा है, तो इसका आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा log एफ एक्स और लिमिट है हमारी कहाँ से कहाँ तक, 2 से 10 तक। तो ये आपका हो जाएगा log f2 यानी कि 2 की पावर 10 माइनस का log 2 की पावर 2, ठीक है। माइनस में है तो सॉरी डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका log 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर 8 बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 log 2। तो अगर हम बात करते हैं 96 की तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें 97 की तरफ। तो 97 में ये आपको दिया हुआ है, लिमिट है -2 से 0 एफ एक्स डी एक्स के के बराबर गिवन है, ठीक है। और आपको बताना है इंटीग्रेशन लिमिट -2 से 0 मोड एफ एक्स डी एक्स के बारे में कि ये के से छोटा होगा, के से बड़ा होगा, या फिर लेस देन इक्वल होगा, या फिर ग्रेटर देन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आपको कंडीशन माननी पड़ेगी। अब सपोज करो जो आपका फंक्शन है ना वो या तो इस इंटरवल में 0 है या 0 से बड़ा है, ठीक है। हमने मान लिया इस इंटरवल में -2 से 0 तक के इंटरवल में आपका फंक्शन 0 या 0 से बड़ा है, तो ये आपका -2 हुआ, ये 0। और अगर फंक्शन इस इंटरवल में आपका 0 या 0 से बड़ा है, यानी कि जो इसका ग्राफ होगा ना वो कहाँ लाई करेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला होगा, ठीक है। तो इसका जो एरिया आएगा वो आपका पॉजिटिव आएगा, यानी कि जो के होगा ना इस कंडीशन में वो आपका ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा -2 से 0 मोड एफ एक्स। अभी एफ एक्स आपका 0 या 0 से बड़ा है, तो मोड आपका कितना आ जाएगा, इसका एफ एक्स ही आ जाएगा डी एक्स। तो यानी कि इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, के बराबर। ये तो होगी कंडीशन जब आपका एफ एक्स 0 या 0 से बड़ा है। तो यानी कि ये बात तो पक्की है कि इक्वल भी हो सकता है, तो या तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा या डी, ए और बी तो होंगे नहीं। अब मान लीजिए आपका जो एफ एक्स है वो क्या है, 0 से छोटा है। अब अगर एफ एक्स 0 से छोटा है तो उस केस में आपका जो ग्राफ होगा ना वो आपका नीचे की तरफ लाई करेगा, ठीक है। ग्राफ कहाँ लाई करेगा, नीचे की तरफ, -2 से 0 तक के इंटरवल में। और अगर नीचे की तरफ लाई कर रहा तो जो आपकी के की वैल्यू निकल के आएगी ना वो आपकी क्या आएगी, 0 से छोटी आएगी, ठीक है। के की वैल्यू क्या आने वाली होगी, 0 से छोटी आएगी। अभी जब हम लिमिट निकालेंगे तो हो जाएगी -2 से 0 तक, और ये जो है फंक्शन आपका माइनस का, तो माइनस का एफ एक्स आ जाएगा, एफ एक्स डी एक्स। तो यानी कि हो जाएगा आपका माइनस का के बराबर। और के क्या है यहाँ पर इस वाले केस में, 0 से छोटा है, तो ये 0 से छोटा है तो ये आपकी कैसी वैल्यू निकल के आएगी, प्लस की निकल के आएगी। जबकि
ये जो आपको गिवन है कि ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी कि जो आंसर आएगा ना वो आपका ग्रेटर आएगा इस दिए हुए वाले से। तो क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 98 की तरफ। तो जो क्वेश्चन नंबर 98 है इसमें बोला इफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का के एक्स इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका डिफरेंशियल, ये आएगा हमारा 2x माइनस का के। अब ये अगर इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में तो इसकी वैल्यू क्या होगी आपकी, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अब आपका ये वैल्यू यानी कि इस इंटरवल के हर एक पॉइंट के लिए आपकी जीरो या जीरो से बड़ी होगी, तो अगर मैं यहाँ पर के की वैल्यू 1 रख देता हूं तो ये हो जाएगा 2 माइनस के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, या फिर के आपका लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा। लेकिन के मतलब ये जो इंटरवल है उसमें 1 थोड़ी है, 1 तो हमने रखा है, ये ओपन इंटरवल है, तो के की जो वैल्यू होगी वो आपकी 2 से छोटी होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा 99 की तरफ चलें। इसमें आपको एरिया बोला गया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, जहां और एक्स एक्सिस और ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू -1.5 और एक्स इक्वल टू -1.8 इनसे घिरा हुआ। तो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो ये इसका जो ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ फंक्शन का, ये हो गया हमारा, इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है ना, इस तरीके से इसका ग्राफ आपका प्लॉट हो जाता है। ग्राफ की प्रैक्टिस जरूर करें, आपको जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है ना उनके ग्राफ प्लॉट करने आने चाहिए। अभी ये जो पॉइंट है हमारा ये तो हो गया हमारा 1, ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 2 और सॉरी -1 और -2, और ये हो जाएगा इसी तरीके से आपका -3। एक तो यानी कि एक्स एक्सिस हो गई ये लाइन, एक हो गई हमारी एक्स इक्वल टू माइनस का 1.5, तो एक्स इक्वल टू माइनस का 1/5 ये लाइन हो जाएगी, और एक हो जाएगी एक्स इक्वल टू माइनस का 1.8, तो ये यहाँ पर कहीं होगी। अब इनसे जो आपका इनसे घिरा हुआ जो एरिया आएगा ये लाइन हो गई ना, एक्स इक्वल टू माइनस का 1/8। तो यहाँ पर ये जो आपका एरिया है ना, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, ये एरिया आपका निकल के आएगा। तो यहाँ पर अगर ये रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है, इस रेक्टेंगल की विड्थ की बात करें तो 1.8 में से 1.5 को माइनस करेंगे तो 0.3 आएगा, और इसकी अगर हम बात करें लेंथ की तो ये हो जाएगी आपकी -2, तो 0.3 इंटू में 2 इसका एरिया आ जाएगा, नहीं कि 0.6 एरिया निकल के आएगा। तो 99 का ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 100 की तरफ, जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 100 में बोला द टेंजेंट बतानी है कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई की एट 1,1 मेक्स एन एंगल थीटा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो टेंजेंट है वो आपका कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, dy ओवर dx निकालते हैं, ये आ जाएगा आपका 2x के बराबर। तो आपका जो स्लोप होगा ना 1,1 पर वो 2 आ गया निकल के, स्लोप होता हमारा tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर आ गया आपका 2 के बराबर। अभी अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका tan π/3 होता है उसकी वैल्यू होती है हमारी √3, ठीक है, tan π/3 की वैल्यू √3 होती है। और tan का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करेंगे ना तो हम देखेंगे कि ये 0 से π/2 के इंटरवल में इंक्रीजिंग है, ठीक है, कैसा फंक्शन होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, यानी कि वैल्यू क्या होती चली जाएगी आपकी 0 से 90 तक बढ़ती बढ़ती चली जाएगी। अब y डैश हमारा 2 आया है, यानी कि ये बात तो क्लियर हो गई, जो थीटा होगा ना वो आपका π/3 से क्या होने वाला होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है, π/3 से क्या होगा आपकी वैल्यू बड़ी ही होने वाली होगी। तो 100 जो क्वेश्चन है ना इसका ऑप्शन डी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ।